एफर्मेशंस यानी कुछ पॉजिटिव थॉट्स, आत्म सुझाव जो बार बार दोहराने से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। आज तक हम सबको तो पता चल ही गया होगा कि आधुनिक जीवन में कितना स्ट्रेस है, टेंशन है, लोग दुखी हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रेस की सबसे निम्न जो शुरुआत होती है वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये शुरुआत है। फिर उसका जो बीच का जो स्टेज है जब लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये काफी बड़ा स्टेज है। और सबसे जो लास्ट स्टेज है जब लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। ये पूरा एक साइकिल है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। एफर्मेशंस इसमें हमको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आज मैं आपको 5 एफर्मेशंस बताऊंगा और ये अगर आप रेगुलरली दोहराओगे तो आपके जीवन में भी मैजिकल इफेक्ट आएगा। छोटी छोटी टेक्निक से लास्ट वीक में मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में आपको बताया था, वो भी एक अद्भुत टेक्निक है। मेडिटेशन अद्भुत टेक्निक है, एफर्मेशंस अद्भुत टेक्निक है। इन सबको मिक्स कर दीजिए आप एक साथ, तो वाकई में आप सोच नहीं सकते इतना आपको पॉजिटिव उसका इंपैक्ट होगा। वापस एफर्मेशंस पे आते हैं तो क्या होगा एफर्मेशन से? कोई पॉजिटिव सेंटेंस आप अगर दोहराओगे, उसके बारे में अगर आप सोचोगे, तो धीरे 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 ये आपके पहले मन से बात शुरू होगी, ये विचार मन में उत्पन्न होगा और वो अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगा। और एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच गया तो फिर वो क्रियान्वित भी होने लगेगा। ये तो बहुत आगे का स्टेज है, लेकिन शुरुआत में हम इतना बोल सकते हैं कि एटलीस्ट कम से कम इससे हमारा जो स्ट्रेस टेंशन है वो तो कम होने लगेगा और एक सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। सबसे पहले हम एफर्मेशंस पे आ जाते हैं, फिर मैं इसका आपको और विस्तार से साइंस बताता हूं। आज के जो 5 एफर्मेशंस है उसमें सबसे पहला जो एफर्मेशन है, जो आपको बार बार दोहराना है, जितनी बार हो सके सुबह को दोहराइए, दोपहर को, रात को। जब भी आपके मन में कभी भी नेगेटिव थॉट आता है उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। पहला एफर्मेशन नंबर 1, इंग्लिश में बोलता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। ये सबसे पहला एफर्मेशन है। मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद में हूं। बार बार अगर आप दोहराओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वाकई में आपके अंदर खुशी आ जाएगी। अगर आप मेरी बातें 10 मिनट सुनोगे, जब आप जाओगे, जब आप कोई और कार्य करने जाओगे, तब आपके अंदर ही पॉजिटिव इफेक्ट आ जाती होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम पॉजिटिव बात करते हैं, नकारात्मक बातें नहीं करते। उसी प्रकार ये सेंटेंस भी आप दोहराते रहोगे। आई एम हैप्पी, पीसफुल एंड ब्लिसफुल। ये पांचों 5 सेंटेंस में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। दूसरा एफर्मेशन, थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ। भगवान की हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं मित्रों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीक समझाया था। जितनी आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा। जितना कुदरत को आप शुक्रिया कहोगे, कुदरत आपको और देगा। भगवान की कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। जितना इतना अद्भुत हमको जीवन दिया है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चखने की शक्ति, दिमाग, मन, सब कुछ दिया है, उसको थैंक यू तो बोलिए। उसको आप थैंक यू बोलोगे, वो आपको और देगा। अगर आप उससे नकारात्मक बातें करोगे, अगर आप कंप्लेन करोगे, दुख के बारे में बताओगे, और दुख मिलेगा। वो दुख सुनना नहीं चाहता, वो अपनी प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि आप कृतज्ञता व्यक्त करो। इसलिए थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी अ वंडरफुल लाइफ। ये इसके पीछे साइंस था। थर्ड एफर्मेशन, आई विल वर्क हार्ड एंड नॉट वेस्ट माई टाइम। आप बोलोगे टाइम वेस्ट, ये तो बच्चों की बात हो रही है क्या, जो पढ़ते नहीं है, इनको माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ाई करो। जी नहीं, आई विल वर्क हार्ड। जो भी हम काम करते हैं, अगर कोई बहन है जो गृहस्थ जीवन चलाती है, उसको भी समय बर्बाद नहीं करना मोबाइल देख के या तो फिजूल की गपशप करके। अगर आप अच्छी क्रिएटिव चीज में अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखोगे तो आपके अंदर नकारात्मक दूसरे फिजूल के विचार नहीं आएंगे। इसलिए, और आप एक तरह से कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं काम करूंगा या काम करूंगी, मैं व्यर्थ में समय नहीं बिगाड़ूंगा। ये थर्ड एफर्मेशन था, आई विल वर्क हार्ड एंड नॉट वेस्ट माई टाइम। अभी चौथा आ गया है,
एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बहुत ही अच्छा एफर्मेशन है। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम मेरे को याद नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हर रोज मैं मेहनत करके हर रोज हर तरीके से मैं बेहतर बन रहा हूं। इससे कमिटमेंट है कि हम काम करते ही रहेंगे, कितने भी हम बड़े हो जाएं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अभी हम थक गए हैं, अभी हम सीख नहीं सकते। बस जो हम कल थे उससे थोड़ा बेहतर बनने का हम प्रयत्न करेंगे। क्या होगा इससे हमारे अंदर उत्साह आएगा कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, और हम रेगुलरली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी में भी हो सकता है, अगर आप बिजनेस करते हो, आप अपने हेल्थ के बारे में कुछ ध्यान रख रहे हो, तो हेल्थ भी आपकी बेहतर होगी, आपकी पढ़ाई होगी, कोई आप नई विद्या सीखना चाहते हो। वापस दोहरा देता हूं, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अभी हम लास्ट एफर्मेशन पे आते हैं। गॉड हैज प्रोवाइडेड मी एवरीथिंग इन एबंडेंस एंड विल कंटिन्यू टू डू सो। क्या मतलब है इसका? कि भगवान ने हमें सब चीज पर्याप्त मात्रा में दी है और वो देता रहेगा। बहुत सारे लोग जो नेगेटिव है वो बोलेंगे हमारे पास इतनी सारी चीजें भगवान ने कहाँ दी है, अभी भी हमको जरूरत है, लोन चल रही है, बहुत सारी लिस्ट बता देंगे। इसलिए तो हमने ऐसा कहा कि गॉड हैज प्रोवाइडेड मी एवरीथिंग इन एबंडेंस एंड विल कंटिन्यू, वो देता रहेगा। क्या आपको आंखें, नाक, कान ये सब नहीं दिया? सूरज नहीं दिया, चंद्रमा नहीं दिया, हवा नहीं दी, पानी नहीं दी, बिजली नहीं दी? ये सब तो दिया है ना। धीरे धीरे सब चीजें मिलेगी। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है कि जितनी हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे उतनी चीजें हमको मिलती रहेगी, और जब जब हम नेगेटिव बोलते रहेंगे तो वैसा ही होता रहेगा। इसलिए कभी नेगेटिव आप मत बोलिए। जितना आप नेगेटिव बोलोगे वैसी चीजें होने लगेगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक साइंस है, ये पहले कॉन्शियस माइंड से शुरू होता है। हमारा जो बाह्य मन है वहां से शुरू होता है, वहां पे विचार आता है, बार बार उसके बारे में सोचो कि धीरे 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 वो सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, अवचेतन मन। और एक बार मित्रों वहां पे चला गया, फिर क्या होगा? फिर वो धीरे धीरे क्रियान्वित होने लगेगा। इतना पावर है। इसलिए अगर किसी को हेल्थ के इश्यू है, बार बार अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बोलोगे, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, तो मात्र इच्छा शक्ति से, विल पावर से वो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बाहर आ गए हैं। आप भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूं, लेकिन रेगुलरली हमको पॉजिटिव जो एनर्जी है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करनी है। किसी भी तरह आपको जो टेक्निक अच्छी लगे, लेकिन ये एफर्मेशन की टेक्निक इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हम ये कहीं भी कर सकते हैं। हम हमारी ऑफिस में कर सकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं तब कर सकते हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई हमको परेशान कर रहा है, कोई नेगेटिव लैंग्वेज की यूज कर रहा है, तो हम बाजू में चले जाते हैं और फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलने लगते हैं। आप कोई स्टेटमेंट ट्विस्ट कर दो, आपको कोई दूसरा एफर्मेशन इसमें ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो पावर है, अगर आप इसका यूज नहीं करते तो बहुत सारा पावर आपका चले जाता है। जो पावर कुदरत में पड़ा हुआ है, जो मैंने लास्ट वीक में वीडियो बनाया ग्रेटिट्यूड, ये भी एक पावर पड़ा हुआ है। मानो ये चीजें पड़ी हुई है, हम ले नहीं रहे, हमको तकलीफ है, बीमारी है, यहाँ पे दवाई पड़ी है, फ्री में है और उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फिर भी नहीं ले रहा है। इसलिए मात्र जब जब आपको मौका मिले, ये एफर्मेशन द्वारा, ये पॉजिटिव थॉट द्वारा, जब जब आपको मौका मिले, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अगर आपको 5-10 मिनट मिलते हैं तो मेडिटेशन कर दीजिए। क्या दिक्कत है? अगर बड़ी बड़ी जो तकलीफें हैं, मानसिक तकलीफें, वो अगर इनसे गायब हो जाती है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? बस दोहराते रहिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप दोहराओगे तो आप इसका इफेक्ट कुछ ही वक्त में आपको पता चल जाएगा। 15 दिन भी नहीं, 20 दिन भी नहीं, मात्र 1 वीक में। लेकिन आपको पूरा दिन रेगुलरली इसको जब जब याद आए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप एक बार दोहरा लीजिए, या तो आप रिमाइंडर रख दीजिए हर 2 घंटे का, 3 घंटे का, हो सके तो 1 घंटे का। जैसे अगर ब्लिंक होता है तो फिर आप उस इन एफर्मेशंस को आप दोहरा दीजिए। मित्रों, ये जो आधुनिक जो जमाना है, आधुनिक इंसान वो बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले इस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल नहीं करता था यार, कि मजा नहीं आ रहा है यार, अभी क्या करो यार, का बहुत टेंशन बढ़ गया है यार, स्ट्रेस बढ़ गया है यार, अभी ये लोग परेशान करते। ये भाषा पहले की नहीं थी, ये भाषा अभी आई है, पता नहीं कैसे आ गई। स्ट्रेस वर्ड नहीं था डिक्शनरी में, कब ऐड हुआ नहीं पता मुझे।
डिप्रेशन, टेंशन ये कैसे ऐड हुआ? लेकिन अगर ऐड हो गया है, मानो उसको एक केमिकल समझ लीजिए कि शरीर में हमारे एक केमिकल आ गया है, तो उस केमिकल को निकालने के भी अभी हमको उपाय ढूंढने पड़ेंगे। ये सब उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। सकारात्मकता रखना, पॉजिटिविटी रखना, प्रेयर करना, मेडिटेशन करना। अगर दिक्कत आई है, बीमारी हुई है, सबको हुई है, 10 में से अगर 8 से 9 लोग या तो मानते हैं या तो नहीं मानते, सबको कुछ ना कुछ ये दिक्कत सताती है और उसके सॉल्यूशन भी हमको ढूंढने पड़ेंगे। किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हो, मैंने आपको 2 सॉल्यूशन बताए। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्रेटिट्यूड की बात बताई, कृतज्ञता की। इस बार मैंने आपको एफर्मेशंस, बहुत सारे पहले बार मैंने आपको मेडिटेशन के भी वीडियोस बनाए हैं, तो इनसे भी आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। जो पहले का जो इंसान था, खुश था, पॉजिटिव था, कभी ऐसे स्ट्रेस, ऐसे इस प्रकार की नकारात्मक भाषा का उपयोग नहीं करता था, हमको वैसा ही बन जाना है। और अगर हम पॉजिटिव बनेंगे तो आजू बाजू का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिव